हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हमारे पास लेक्चर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ाएंगे रेड एल्गी मींस आल्सो कॉल्ड द रोडोफाइटा। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो टाइप के एल्गी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्राउन एल्गी फियोफाइटा के बारे में पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें देखिए हम रेड एल्गी को पढ़ाएंगे तो दो मेन पॉइंट्स बना के पढ़ाएंगे। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोडोफाइटा। रोडोफाइटा ग्रुप जो हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब ये एल्गी का ग्रुप है। और इसमें देखिए सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट, इट इंक्लूड्स अबाउट द 5000 स्पीसीज। इट इंक्लूड्स अबाउट स्पीसीज, इसमें लगभग 5000 स्पीसीज है, विच इज मोर दे आर फाउंड अंडर 30 to 90 मीटर इन डेप्थ। ठीक है, जो गहराई है उसके अंदर, वो गहराई जो है वो कितनी है, लगभग 30 से 90 मीटर तक की डेप्थ में वो प्रेजेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा डीप सी के अंदर ये एल्गी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली आर द मराइन, मोस्टली आर मराइन, some are फ्रेश वाटर, कुछ ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है। अब फ्रेश वाटर की अगर हम एग्जांपल की भी बात करते हैं तो हमारे पास है बट्रास्पोरियम, बट्रास्पर्मम। ये हमारे पास क्या है भाई, बट्रास्पर्मम एक फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब एक फ्रेश वाटर हमारे पास रेड एल्गी है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जनरली ये जो होती हैं दे आर अटैच विद द रॉक सबस्ट्रेटम, यानी नॉर्मली इनकी सरफेस जो होती है द एल्गी अटैच with rock substratum underwater, having body is covered with calcareous seal या शीथ बोल सकते हो, which formed calcium carbonate and polyps। ठीक है, मतलब पोलिप्स मतलब रीफ, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब इसकी फॉर्मेशन के बेस के ऊपर है, यानी ये कोरल रीफ की फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अगर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वैलिड फॉर्म में द थैलस या बॉडी आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, थैलाई या थैलस इज varied in shape and structure।
शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की है। अगर डिफरेंट टाइप्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें देखिए फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट है हमारे पास है। और वो फॉर्म कौन कौन सी प्रेजेंट है भाई, अगर हम सिंपली अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, जैसे 4-5 फॉर्म प्रेजेंट है। पाल्मिटेटेड फॉर्म जो पाल्मिलॉइड्स फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, एस्ट्रोसिस्टिस यूनिएक्सियल फिलामेंटल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है जिसमें ब्रांच पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ग्रेमिलिया इसमें इंक्लूड है। मल्टी एक्सियल्स फिलामेंटस ब्रांच पार्ट में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया। एंड मल्टी सेलुलर सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस जिसके पास प्रेजेंट है गैलिडियम। दिस वन इज द गैलिडियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो गैलिडियम है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लिख सकते हैं गैलिडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड एलगी। वाई, क्यों है भाई, बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेक्स एगर जो सॉल्यूशन होता है उसकी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी सहायता से ग्रेसिलेरिया गैलिडियम से इस तरह से जेल लाइक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो द सेल्स आर द यूकैरियोटिक विद द ट्रू न्यूक्लियस। इसकी जो सेल्स है, सेल्स आर यूकैरियोटिक विद ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन अगर बात करते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल जो है इट्स मेड अप ऑफ द सेलुलोज पैक्टिक कंपाउंड्स एंड द सर्टेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द सेलुलोज पैक्टिक सब्सटेंस प्लस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो अगर इन सभी सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसी के बेस के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पॉलीकोकोलाइड्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। एंड जिन सब को अगर हम इनकी फॉर्म्स की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीकोकोलाइड्स। हमारे पास ये सभी फॉर्म्स जो है अगर हम इनके बीच में ऐसे बोलते हैं कि प्लस प्लस, तो ये बन जाते हैं हमारे पास क्या चीज, पॉलीको, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं फाइको कोलाइड्स। और फाइको कोलाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एगर है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एगर है, क्रेजिनियन प्रेजेंट है, फिनोरी प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस हमें कहां से मिलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है भाई, एगर है, फिनोरी है, ठीक है, क्रेजियंस है, फिनोरी है, एगर है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस, हम सभी सब्सटेंस को किसके नाम से बोलते हैं भाई, फाइकोकोलाइड्स के नाम से बोलते हैं। तो ये सब हमें कहां से मिलते हैं, रेड एल्गी से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एल्गी कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर्स जो प्रेजेंट है उनके पास कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, cytoplasm consists of different thylakoid in a single chromatophores which consist of different types of
पिगमेंट्स, जिसमें हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल सी इज आल्सो प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है उसके पास क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी एंड डी और अल्फा बीटा कैरोटीन्स, ठीक है ना। इसके पास डी भी प्रेजेंट होती है विद अल्फा बीटा प्रोटीन्स, जेंथोफिल्स एंड बायोपाइरिडीन्स, एक तरीके से स्पेशल पिगमेंट्स है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक नाम से बाइल प्रोटीन बोल सकते हो आप। अब यही जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिस पार्टिकुलर कलर्स की बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास बाइली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये बाइली प्रोटीन्स ही एक तरीके से हम इनको क्या बोल सकते हैं, फाइकोबाइलिन्स के नाम से बोल सकते हैं, जो वाटर के साथ सोल्यूबल फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं और स्पेशल कलर की फॉर्म करती है। टू टाइप ऑफ द बाइलो प्रोटीन्स, हम बोल सकते हैं उसको, ये जो हमारे पास है इट्स कन्वर्टेड इन टू पार्ट्स, फाइको आर्थरीन और भाई दूसरी हमारे पास क्या है, फाइको साइनिन। ये जो हमारे पास ब्लू कलर के लिए है, ब्लू कलर के लिए, और भाई ये कैसी हमारे पास रेड कलर के लिए। इसी के बेस के ऊपर प्लांट्स के केस में यानी एल्गी के केस में कलर मिलता है, यानी इसको रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन जो एल्गी का नाम हम देते हैं, या हमारे पास अभी तो मेन जो एल्गी है उसको हम रेड एल्गी के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पिगमेंट जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस एंजाइम्स के बेस के ऊपर ही हम इसको किसके नाम से, इसका रेड एल्गी के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, द कलर ऑफ द algae is due to presence of excess arginine, जो हमारे पास क्या है, हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं द कलर ऑफ, हम लिख भी सकते हैं द कलर ऑफ द रेड एल्गी is due to excess of arginine pigment, ठीक है। इस पार्टिकुलर पिगमेंट की प्रेजेंस के बेस के ऊपर, ठीक है ना, इस पार्टिकुलर पिगमेंट की प्रेजेंस के बेस के ऊपर ये जो एल्गी है ये रेड कलर की एल्गी है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर इसका कलर जो है रेड है, और उसके साथ साथ हमने आपको एक और पार्टिकुलर पिगमेंट्स की बात की जिसमें फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होती है जो एक तरीके से ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर बात करते हैं तो इसके स्पेसिफिक कलर के बेस के ऊपर ये सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम प्रेजेंट है उसमें क्या करती है, ब्लू ग्रीन लाइट जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है उसको पेनिट्रेट करते हैं डीप इन वाटर्स एंड वेयर द इट्स शोइंग द स्पेसिफिक कंडीशंस, इट्स मींस शोइंग द फोटोसिंथेसिस, यानी डीप सी में अगर ये प्रेजेंट है तो उसके पास जो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है विच हेल्प इनटू द फोटोसिंथेसिस। नाउ दैट उसके बाद क्या हमारे पास है, इन डीप वाटर ये जो एल्गी है इन केस ऑफ द डीप वाटर्स इट्स लुक लाइक मोर रेड, ठीक है। It look like as
more red due to sunlight and their pigment. जो पिगमेंट है उसमें आर फाइको अर्थरीन, उस पिगमेंट्स के कलर के कारण वो ज्यादा रेड दिखाई देती है। अब यहां पर जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या कंडीशन है भाई, क्यों दिखाई देती है। अब वो मैंने आपको बताया कि उसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल के कंपैरिजन में ज्यादा। However, they appear green, violet, purples when grow in the shallow waters. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर क्लोरोफिल एज कंपेयर टू द, अगर मान लीजिए वो कम वाटर में प्रेजेंट है तो वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट बढ़ जाती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट बढ़ती है तो ऐसे सिचुएशंस में उसको हमें ज्यादातर पर्पलिश ग्रीन एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा पिगमेंट क्लोरोफिल है एज कंपेयर टू फाइकोअर्थरीन, और फाइकोअर्थरीन के कंपैरिजन में ज्यादा पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। देन रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गी इज द, हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, रिजर्व फूड मटेरियल हमारे पास क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च। ये फ्लोरिडीन स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स की, तो कुछ अमाउंट में ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मच सिमिलर टू, अब ये भी कह सकते हैं कि इट इज मच सिमिलर ग्लाइकोजन के साथ सिमिलर दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये था रिजर्व फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, रेड एल्गी कंस्टिट्यूएंट एंड द एंशिएंट ग्रुप, नो फ्लैजिलेट्स नो मोटाइल फॉर्म्स हैज बीन बी स्टेटेड, यानी इसके लाइफ साइकिल के अंदर देयर आर नो मोटाइल एंड फिलामेंटस और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल। उसका जो लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल के अंदर ना तो कोई मोटाइल फॉर्म है ना कोई फिलामेंटस फॉर्म है, इस तरीके से फॉर्म्स जो प्रेजेंट होती है वो सब एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मीन्स यहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ here the vegetative propagation take place by the help of fragmentation। किससे होता है भाई, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की सहायता से होता है। अब इस फ्रेगमेंटेशन के बेस के ऊपर ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। सो मीन्स अब यहां पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मोनोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर नेचुरल स्पोर भी, न्यूट्रल स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर्स। ठीक है, कार्पोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या भाई टेट्रास्पोर्स के नाम से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है सॉरी बेटा, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन process is occur without motile spore. So there are the many type of the spores. So there are many type of spore.
लाइक दैट मोनोस्पोर, मोनोस्पोर्स भी हैं यहां पर, टेट्रास्पोर भी हैं, टेट्रास्पोर्स। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन कौन से स्पोर है भाई? टेट्रास्पोर है, मोनोस्पोर्स है, ठीक है, साथ साथ कार्पोस्पोर्स भी है, न्यूट्रल स्पोर्स भी है, स्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स एटसेट्रा, ये सब स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। देन उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मींस इट्स शोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ द एडवांस टाइप ऑफ द oogamie। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ एडवांस oogamie। oogamie होती है, एडवांस oogamie प्रेजेंट होती है, जिसके केस में मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं प्रॉपर डेवलप होते हैं। अब मेल फीमेल पार्ट जो प्रॉपर डेवलप होते हैं तो उसके केस के ऊपर अगर मेल की बात करते हैं एंथ्रीडिया के नाम से बोलते हैं, सप्रमेटोगोनिया के नाम से बोलते हैं, सप्रमेंटेंजिया के, और कार्पोगोनिया फीमेल पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रीडिया स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, या उसमें ही गैमेट बनते हैं, गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीगोनियल्स या सप्रमेटोजियल्स, सप्रमेटेंजियल्स, या हम बोल सकते हैं भाई एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया। ठीक है, इस तरीके से एंथ्रीडिया के नाम से बोल सकते हैं। अगर फीमेल की बात की जाती है तो कार्पोगोनिया। ठीक है, फीमेल्स के केस में क्या बोला जाता है? कार्पोगोनिया। मेल के केस में बोला जाता है एंथ्रीडिया, और फीमेल के केस में कार्पोगोनिया। ठीक है, इस तरीके से ये स्पेशल एडवांस ऑर्गन है, स्पेशल एडवांस्ड ऑर्गन्स या गैमेट्स की बात, इसमें गैमेट बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन होती है गैमेट्स के बेस के ऊपर ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज जो होता है, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो वो अब्सेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो होती है वो अब्सेंट होती है। मतलब यहां पर न्यू स्ट्रक्चर जो बनती है कार्पोस्पोरोफाइट्स के नाम से बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यू स्ट्रक्चर formed that is called कार्पो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है ना, जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइट्स के नाम से बोलते हैं, यानी फीमेल पोर्शन के बेस के ऊपर ही इसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये कार्पोस्पोरोफाइट्स के नाम से हम इसको बोलते हैं। ये कब होती है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें उसकी बात करते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है रेड एल्गी एग्जिबिटिंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से। ठीक है, इट्स एग्जिबिटेड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, exhibited the alternation of जनरेशंस। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इसमें होता ही नहीं है। उसके बेस के ऊपर क्या होता है भाई? गैमेटोफिटिक, यानी गैमेटोफिटिक बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। जनरेशंस इन गैमेटोफिटिक कौन सी है भाई? हैप्लॉइड,
एंड स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो कैसी है भाई, डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। ये सब कंडीशन तो हमारे पास किसकी थी, ये सब तो थे हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये जो एल्गीज हमारे पास प्रेजेंट है उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रेड एल्गी। बी पॉइंट हम बना सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। अब रेड एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में क्या है, मतलब बेनिफिशियल्स, हार्मफुल, किस तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंट वे में रेड एल्गी यूज की जाती है। इट्स यूज इन केस ऑफ द फूड, और ये किसके केस में यूज होती है भाई, फूड के केस में, फूड एंड फोल्डर के केस में यूज होती है। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं फॉर फूड फोल्डर, ठीक है। अगर स्पेशली एग्जांपल देते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की एल्गी इसमें इंक्लूड है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, फिर भी हम इसका अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास है जैसे फॉर एग्जांपल से रोडीमेनिया। ये जो एल्गी है ये फ्रांस के अंदर इन केस ऑफ द फ्रांस यूज एज ए फोडर फॉर कैटल्स, ठीक है ना। कैटल्स के लिए इसका यूज किया जाता है, कैटल्स के फोडर के रूप में यूज किया जाता है फ्रांस के अंदर। तो डिफरेंट एल्गी है इस ग्रुप में जो प्रेजेंट होती हैं। ऑल दिस आर बी यूज एज द फूड एंड फोडर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया जाता है, देखिए फाइकोकोलाइड्स आल्सो प्रेजेंट्स, फाइकोकोलाइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो फाइकोकोलाइड्स प्रेजेंट है इसके अंदर, कंटेन्स डिफरेंट फाइकोकोलाइड्स। अगर फाइकोकोलाइड्स की बात करते तो तीन मेन फाइकोकोलाइड्स हमने आपको बताया था, जिसमें अगर था, ठीक है, फिनोरी था हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन से थे, तीन मेन थे भाई, जिसमें हमारे पास कैरेजीन था, फिनोरी प्रेजेंट था, एगर प्रेजेंट था। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कैरी ग्रीन की बात करते हैं, तो कैरी ग्रीन जो एक सब्सटेंस है, इस पार्टिकुलर सब्सटेंस में क्या चीज प्रेजेंट थी, कैसे यूज होता था, ये कॉन्ड्रस नाम की जो एल्गी है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एमएलसीफायर्स का यूज कर, ये एज ए एमएलसीफायर का यूज किया जाता है। किसके केस में भाई, नॉर्मली अगर हम चॉकलेट की बात करते हैं, आइसक्रीम्स की बात करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, पेंट वगैरह, तो सब के केस में हम इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ फिनोरी जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम कहां से लेते हैं, ग्लोयोपेल्टिस से लेते हैं। ग्लू लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस बनाती है, एडेसिव का काम करती है, सीजिंग टेक्सटाइल्स, पेपर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और एगार इज द यूज आल्सो फॉर एगेलिडियम्स, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस, कैरामियम्स, ये सब एल्गी जो होती है वो फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है एगरोज। और एगरोज एक तरीके से सॉलिडिफाइड मीडियम है, ठीक है ना। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमने आपको बताया कि ये सब किस क्या काम करते हैं, ये तो एमएलसीफायर का काम करता है बहुत सारे केसेस में, जैसे चॉकलेट्स वगैरह है, पेस्ट वगैरह है। ये फिनोरी जो सब्सटेंस है, फिनोरी का किस केस में हम यूज करते हैं भाई, फिनोरी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम ग्लू लाइक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, किसमें, ग्लू लाइक सब्सटेंस बनाने में। और एगारोज जो होता है वो किसका काम करता है, कल्चर मीडियम का काम करता है, ठीक है ना, सॉलिडिफाइड, सेमी सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम का काम करता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और क्या है भाई,
brown red algae also used to be produce of the bromine, ठीक है ना, it is also used to produce the bromine. प्रोड्यूस्ड ब्रोमीन, ठीक है, इसकी सहायता से ब्रोमीन प्रोड्यूस होता है। और ब्रोमीन जो होता है आप सबको पता है केमिकली इसका यूज लैबोरेटरी के अंदर किया जाता है एक स्पेशल, जिसमें हमने बताया था कि रोडोमेला, ठीक है ना, रोडोमेला जो एल्गी होती है, रोडोमेला, या भाई और क्या है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, हाँ बिल्कुल पॉलीसाइफोनिया इसका एग्जांपल होगा। ये दोनों की दोनों एल्गी जो होती है इसकी सहायता से हमें क्या मिलती है, ब्रोमीन मिलती है, जो एक केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट कमर्शियल सब्सटेंस को प्रोडक्शन करने में। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद इट इज आल्सो यूज इन केस ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कोरोलियम जो हमारे पास सब्सटेंस है, हम बोल सकते हैं कोरोलियम, ये जो सब्सटेंस है यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। और वो मेडिसिन डिफरेंट टाइप की डिजीज जो होते हैं, स्टोन होते हैं भाई, किडनी से रिगार्डेड प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर से रिगार्डेड, लंग से रिगार्डेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलीसाइफोनिया जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग का काम करता है, एक प्रॉपर्टी बियर करता है। एगारोज जो होती है उसको लैक्सेटिव के केस में हम यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पिल्स और ऑइंटमेंट्स जो क्रीम्स होती है उन सबको प्रोडक्शन करने में हमें उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास कारग्रीन जो पार्ट प्रेजेंट होता था वो ब्लड कोगुलेटर का काम करता है, ब्लड कोगुलेटर का। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने आपके सामने रेड एल्गी के बारे में आपको बताया। तो रेड एल्गी जो प्रेजेंट थी उसकी हमने सबसे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रेड एल्गी की कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हमने मेन 4 इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। वो 4 मेन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जिसमें हमने फूड फोडर की बात की है, हमने आपको यूजफुल सब्सटेंसेस की बात की, ठीक है, मेडिसिन की बात की, और उसके साथ साथ रेड एल्गी जो यूज की जाती है वो ब्रोमीन्स के केस के ऊपर, यानी ब्रोमीन्स जिसकी सहायता से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस में हमारे पास फाइकोकोलाइड्स प्रेजेंट है, जिसमें एगार है, फिनोरी है, और हमारे पास केयर ग्रीन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर ये इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।